हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। मतलब यहाँ पे 3 रेडियस है हमारे पास 3 स्फीयर का, ठीक है, 1 2 3। और हम लोगों को निकालना क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो इसके लिए हम लोग को पता क्या होना चाहिए, हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में बात किए थे कि जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, यहाँ पे पी मैंने छोड़ दिया है, स्फीयर का वो होता है सर्कल का एरिया का 4 गुना, मतलब 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, मतलब पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देते वैल्यू, तो 4 इंटू पाई का वैल्यू होगा 22/7, 22/7। और यहाँ पे आर कितना है, 10.5 का स्क्वायर, मतलब 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 बार इस तरह से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन। और इसको सॉल्व करने पे आपको वैल्यू मिलेगा 1386, ठीक है। अब नेक्स्ट बीट में भी कुछ नहीं करना है, सेम उसी प्रकार से मैं यहाँ लिख दूंगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, वही 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे फिर 4 इंटू 22/7, और यहाँ पे आर स्क्वायर, आर क्या है 5.6, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5.6 इंटू 5.6, ठीक है ना। तो इसको अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 394.24, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना होगा सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। और थर्ड नंबर का भी सेम उसी प्रकार से ही करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू आर, यहाँ पे क्या है 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 इंटू 14। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में समझने के लिए उतना कुछ नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला और वैल्यू पुट करना था। तो आई होप कि आप सबको मेरा ये आज का क्लास अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 13.4 का क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 के ही तरह है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें रेडियस दिया हुआ था और इसमें दिया हुआ है डायमीटर। तो अब यहाँ पे डायमीटर है हमारे पास, तो हम लोगों को सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालने के लिए जरूरत पड़ेगा रेडियस का। तो रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, डायमीटर का वैल्यू को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा रेडियस, ओके। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लीन। एंड देन यहाँ पे मैं बीट 1 से स्टार्ट करता हूँ। तो बीट 1 का वैल्यू क्या है, r इज इक्वल टू 14 है। तो इसको हम लोग 2 से r मतलब डायमीटर जो है वो 14 है, तो यहाँ पे रेडियस चाहिए तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इसको हम लोग काटेंगे नहीं, इसको हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। नीचे में हम लोग लिखेंगे सरफेस एरिया, SURFACE, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। अब सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, 4 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू, और रेडियस
आर का स्क्वायर मतलब 2 बार आर का वैल्यू को इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 14/2 इंटू 14/2। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जा रहा है कि 7 2 जा 14 होता है और ये 2 2 कट जाएगा और ये 2 से ये 22 काटेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो अब हम लोग को वैल्यू क्या मिला, हम लोगों को मिल रहा है 44, मतलब 4 इंटू 11 44 और हम लोग के पास बचा है 14, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 4 4 16, वन हाथ में 4 1 जा 4 5, तो यहाँ पे भी 4 है तो वही आएगा 56, तो यहाँ पे 6 1 और 6, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ मिला हम लोग को 6 1 और 6। अब इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या लिखना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर। उसके बाद अब बीट नंबर 2 देखेंगे हम लोग। बीट नंबर 2 का वैल्यू दिया हुआ है 21, मतलब आर क्या निकलेगा 21/2 सेंटीमीटर। अब सेम हम लोग क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4πr²। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो 4 इंटू 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 21/2 को मल्टीप्लाई करना होगा 21/2 के साथ में। तो यहाँ 7 या 21, 7 3 जा 21 कट गया, फिर यहाँ पे 2 11 जा 22 कट गया और फिर यहाँ पे 2 2 जा 4 कट गया। अब बच क्या रहा है 2 3 जा 6 और 6 11 जा 66, तो हमारे पास 66 है और यहाँ पे है 21, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अच्छा और कुछ तो नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 1 जा 6 हो जाएगा और 6 2 जा 12 हो जाएगा। अब यही वैल्यू रिपीट हो जाएगा क्योंकि नंबर सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 8 3 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1 3 8 6, 1 3 8 6। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने सेकेंड बीट का भी सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया। अब बच गया है थर्ड वाला, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूं और यहाँ पे अब मैं लिखता हूं बीट नंबर 3। तो यहाँ पे रेडियस क्या है, रेडियस जो है यहाँ पे है आपका 3.5, मतलब डायमीटर ये दिया हुआ है तो रेडियस क्या होगा 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ m, क्योंकि यहाँ मीटर में दिया है वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते सर फेस एरिया ऑफ SPHER स्क्वायर इक्वल टू 4πr², दैट मीन्स 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 3.5/2 इंटू 3.5/2, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं काट दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा 0.5 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको अगर हम लोग काट दे तो यहाँ पे 11 मिल जाएगा और उसके बाद इसको भी हम लोग यहाँ पे काट दे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे शायद 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या वैल्यू बच रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 इंटू, यहाँ पे 2 इंटू 11 इंटू ये 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/10 कर देता हूँ और ये जो 35 है यहाँ पे मैं 35/10 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए किसको किसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, यहाँ 55 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम लोग, तो 110 होता है शायद 55 ना, और ये 2 तो कितना हो जाएगा, अच्छा 110, 0 0 ऐसे भी कैंसिल हो जाए, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ तो कट रहा था ना, काट देते हैं हम लोग, ये आपका 5 हो जा रहा है और फिर यहाँ पे कट जा रहा है, ओके। तो अब हम लोग के पास कितना बचा, यहाँ पे हम लोग के पास बच रहा है 35 और 11, तो ये हो जाएगा 35 और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 35, तो ये हो जाएगा 5 8 और 3, ठीक है। मतलब ऑल ओवर वैल्यू क्या मिला हम लोगों को 385/10, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 38.5 और इसका यूनिट क्या दिया हुआ है मीटर, यहाँ हम लोग लिख देंगे मीटर स्क्वायर। तो जो थर्ड बीट था उसका भी हम लोग क्या निकाल लिए, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, आप सबको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम।
और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 13.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ ए हेमीस्फीयर, ठीक है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो हेमीस्फीयर क्या होता है? हेमीस्फीयर देखिए, जो स्फीयर होता है उसका आधा पार्ट अगर मैं ले लूं, ठीक है, स्फीयर को अगर हम लोग आधा काट दे तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है और इसको हम लोग बोलते हैं हेमीस्फीयर। अब रहा सवाल बात है फॉर्मूला का, तो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, अगर आप भूल गए तो कोई बात नहीं, आपको 4 पाई आर तो याद होगा कि ये हेमीस्फीयर का होता है। तो भैया जब इसको हम आधा कर दे तो कितना हो जाता है? ये हो जाता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। मगर इसमें क्या होता है कि एक सर्कल और ऐड हो जाता है। देखिए यहाँ पे टोटल बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मतलब ये जो ऊपर का पार्ट है इसको भी कवर रेड रहता है ना, तो ये सरफेस भी लेना होगा। तो यहाँ पे टोटल शब्द यूज किया गया है तो इसको भी हम लेंगे, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हेमीस्फीयर, टोटल सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और हम लोग को निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया? फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, 3 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं 3 इंटू, अब देखिए पाई का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम, 22/7 नहीं पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ इसको 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ है? 10, मतलब 10 इंटू 10। ठीक है, आर का स्क्वायर मतलब दो बार नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 10 इंटू 10 लिख दे रहा हूँ। और उसके बाद देखिए इसको अगर मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूं, अगर 3 इंटू 3.14, जिसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 314/100 इंटू 10 ऐसे, तो ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो अब क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9। ठीक है, तो कितना मिल गया हमको? 942। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या निकाल लिए? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज हम लोग देखने वाले 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ ए स्पेरिकल बेलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीन पम्प्ड इनटू इट। मतलब एक बेलून था, ठीक है सर, इसको मतलब स्पेरिकल शेप में, नॉट इस सर्कल नहीं है ये स्पेयर है, बॉल टाइप का शेप है। ठीक है, तो इसका जो रेडियस था वो था 7 सेंटीमीटर। इसमें हवा थोड़ा और भरा गया तो ये इंक्रीज हो गया। तो जब ये इंक्रीज हुआ तो इसका जो रेडियस था वो कितना इंक्रीज हो गया? 14 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया। तो हम लोगों को बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बेलून इन टू केस। मतलब क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बेलून निकालना पड़ेगा और सरफेस एरिया ऑफ बिगर बेलून निकालना पड़ेगा, और फिर इनका हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? रेशियो निकाल देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसको करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूं, लेट R1 एंड R2 बी द रेडी। मतलब जो रेडियस होता है ना, अगर दो रेडियस हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडी बोलते हैं। मतलब प्लूरल फॉर्म समझ लीजिए इसका। ठीक है, ऑफ ए स्पेरिकल बेलून। ठीक है, तो R1 कितना दिया हुआ है?
R1 दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और R2 कितना दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकालना है हम लोग को, रेशियो निकालना है ना। तो रेशियो कुछ इस प्रकार से होगा, मैं लिख देता हूं। रेशियो इक्वल टू, पहले जो था सरफेस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इनिशियल सरफेस एरिया, मतलब सबसे पहले जो सरफेस एरिया होगा बेलून का, डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया आफ्टर pumped एयर, पंपिंग एयर। ठीक है, तो इनिशियल सरफेस क्या हो जाएगा, 4 इंटू पाई, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर जो है वो क्या है, 7 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं 7 का स्क्वायर। और उसके बाद नीचे में क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका आर क्या है, 14 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पे गौर करिए, ये 4 पाई ये 4 पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 7/14 का होल स्क्वायर। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे 7 1 जा और 7 2 जा कट जा रहा है, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। दैट मीन्स रेशियो जो निकला वो क्या निकला, 1:4 निकला। बेलून फूलने से पहले का सरफेस एरिया और फूलने के बाद का सरफेस एरिया का जो रेशियो था वो था 1:4। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, देखिए, ये हिमी स्पेरिकल बाउल मेड ऑफ ए ब्रास है जो इनर डायमीटर 10.5। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक कटोरा दिया गया है, इसमें देखिए एक कटोरा है, ठीक है। और इस कटोरा का अंदर का जो डायमीटर है ना भैया, वो हम लोग को गिवन है। ये जो अंदर का मतलब इनर डायमीटर हमारे पास है, कितना है डायमीटर इसका, 10.5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद बोला जा रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया क्या करना पड़ेगा निकालने के लिए, हम लोगों को सबसे पहले तो ये जो अंदर का सरफेस है इसका टोटल एरिया निकालना होगा। ये अंदर में क्या होने वाला है, टीन प्लेटिंग होने वाला है। तो हम लोगों को यहाँ पे ये जो पूरा अंदर का कटोरा का अंदर का पूरा सरफेस है ना, इसका एरिया निकालना है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे देखिए बोला जा रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर का 16 रुपया, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना होगा भैया, 1/100 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो टोटल एरिया हम लोग निकालेंगे इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/100 इंटू ये टोटल एरिया। बस अब रहा सवाल कि ये टोटल एरिया के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग के पास जो हेमिस्फीयर बन रहा है, ये ऊपर से खुला हुआ है, मतलब कर्व सरफेस एरिया अंदर का ही कर्व सरफेस एरिया हम लोगों को चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा 2πr²। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, कहाँ गया भाई, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, रेडियस निकाल लेते सबसे पहले, ठीक है ना। तो रेडियस हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हिमी, SPHERERICAL स्पेरिकल बाउल। ठीक है, क्या होगा, 2πr²।
अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग 2 इंटू 22/7 और आर स्क्वायर मतलब ये वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करना है हम लोग को 10.5/2 इंटू 10.5/2। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, इसको काटेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा, इसको काट देंगे, उसके बाद फिर इसको काटेंगे तो 7 बन जाए, फिर 0.5। अब उसके बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 105 को 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे 105 को 11 से नहीं, मैं डायरेक्ट 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25 और यहाँ पे 5 और उसके बाद में फिर यहाँ पे 105। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। और उसके बाद देखिए फिर ये 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सा बात है सेम नंबर यहाँ उतर जाएगा 5 1। और फिर यहाँ पे 5 7 5 7 5 1। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना 12 1 13 और ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 1। तो हम लोग को मिल रहा है 1.3, मतलब पॉइंट भी तो है ना, यहाँ 2 पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लिख लगाना होगा। तो ये हो जाएगा 173.25 और यूनिट क्या दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो मैं यहाँ लिख दूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अंदर का बॉल का एरिया हम लोग निकाल लिए और ये रहा हमारा एरिया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कोस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग, PLATING प्लेटिंग ऑफ कितना 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹16। तो फिर मैं लिखूंगा कोस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ₹16/100। उसी प्रकार से कोस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग कितना निकला, ये 173.25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹16/100 इंटू 173.25। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को वैल्यू मिलेगा ₹27.72। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और मेरा ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज हम लोग देखने वाले हैं 13.4 का क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, हम लोगों को रेडियस निकालने के लिए बोला जा रहा है स्पेयर का, जबकि यहाँ पे सरफेस एरिया दिया हुआ है 154। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट रेडियस बी एक्स। रेडियस हम लोग एक्स मान लेते हैं, ओके। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर ऑफ SPHERE स्पेयर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, इसको मैं मिटा के लिख देता हूं। सरफेस एरिया ऑफ SPHERE स्पेयर इक्वल टू कितना दिया हुआ भाई 154। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, 4 एक मिनट 4 पाई r स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू 154। ठीक है, अब यहाँ पे 4 इंटू 22/7 और रेडियस हम लोग x माने हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 154। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को रखूंगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 154 बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 4 इंटू 22 आ जाएगा
और ये जो 7 है ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसको काटेंगे तो यहाँ पे अगर मैं काटूं, देखिए 11 से अगर मैं डायरेक्ट काट रहा हूं तो 11 टू द 22 और 11 1 जा 11 और 11 4 जा कट जा रहा है ना। उसके बाद में फिर क्या होगा, फिर इसको और हम लोग काटना चाहे तो यहाँ पे कटेगा तो ये 2 आएगा और देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 बाय 2 इंटू 2, है ना। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4 और उसके बाद x इज इक्वल टू √49/4, देन x इज इक्वल टू 49 का क्या हो जाएगा 7 और इसका 2, ठीक है। रूट ओवर निकालेंगे तो हम लोग 49 का, ठीक है ना। तो अब x कितना निकल गया, x इज इक्वल टू मिल गया मेरे को 3.5, दैट मीन्स द रेडियस ऑफ दिस स्पेयर इज 3.5, ओके। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 13.4 का क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या दिया गया है ध्यान से देखिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ का डायमीटर का 1/4 भाग है, 1/4 है एक्सप्रोक्सीमेटली। और हम लोगों को क्या करना है कि दोनों का रेशियो का निकालना है, सरफेस एरिया का रेशियो, मून का और अर्थ का सरफेस एरिया का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी स्मॉल डी, ठीक है, स्मॉल डी ले लेते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूं देन द डायमीटर लिख देंगे। एंड द डायमीटर कोई मतलब नहीं इसका, हम लोग अगर डी लेते हैं तो ऑटोमेटिकली देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि वो क्या हो जाएगा 1/4। तो मैं यहाँ लिख देता हूं देन द डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, d/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस हिसाब से अगर मैं यहाँ लिखूं कि रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ डायमीटर का आधा कर देंगे हम लोग। और उसी प्रकार से यहां मैं लिख देता हूं रेडियस ऑफ मून, तो भैया इसका भी क्या होगा 1/2 इंटू d/4 सॉरी d/4 यहाँ पे आपका d/4 हो जाएगा क्योंकि इसका डायमीटर d/4 है। तो इस प्रकार से रेडियस ऑफ द मून कितना मिल जाएगा हम लोग को, d/8 मिल जाएगा। अब हम लोग को निकालना क्या है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस निकालना है। हम लोगों को निकालना है रेशियो ऑफ देयर सरफेसेस, SURFACE, सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूं फॉर्मूला 4πr², तो मून का पहले लिख देते हैं हम लोग d/8 का स्क्वायर होल बाय 4π d/2 का स्क्वायर अर्थ का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई पाई कैंसल हो जा रहा है। और उसके बाद में अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये मिल जाएगा हम लोगों को, देखिए d²/64, 8 का स्क्वायर 64 ना। और यहाँ मैं डिवाइड का साइन दे रहा हूँ और फिर यहाँ लिख दे रहा हूँ d²/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4। अब उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे लेके आ जाता हूँ आप लोगों को, और यहाँ मैं
एक मिनट, यहाँ मैं लिखता हूं आपका d स्क्वायर बाय 64, ये इंटू हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 बाय डी स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या मिल रहा है हम लोगों को, यहाँ पे भी काट देते हैं हम लोग। तो ये काटेंगे तो 4 1 जा, और ये काटेंगे तो हम लोग 4 1 जा और 4 6 जा। तो इस प्रकार से यहाँ मिला हम लोग को 1:16, मतलब 1/16। और इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं द रेशियो बिटवीन their surface areas is 1:16। तो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और मेरा क्लास भी। अगर समझ में आया हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग 13.4 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया कि हमारे पास एक कटोरा है, कटोरा या फिर कटोरी कह लीजिए, इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाने का कोशिश करता हूँ। तो कुछ बड़ा बोले तो ऐसे एंड देन ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से एक कटोरा है हमारे पास। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए कि इस कटोरा का जो थिकनेस है ना, वो है आपका 0.25 सेंटीमीटर। अब ये थिकनेस मतलब देखिए, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ। तो ये थिकनेस का बात कर रहा है वो, ये जो थिकनेस है इसका बारे में वो बोल रहा है। इस कटोरा में क्या है, ये जो है ना, इसका थिकनेस जो है वो है आपका 0.25। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है द इनर रेडियस। गौर करिएगा इस बात पे, इनर रेडियस मतलब यहाँ से आपका अंदर का दिशा में जो रेडियस बन रहा है। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए ये रेडियस जो है यहाँ से शुरू हो रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, क्योंकि अंदर का ओर जा रहा है, ठीक है। और ये इसका अंदर का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये रेडियस आपका यहाँ से शुरू हो रहा है और ये सेंटर तक जा रहा है, मगर यहाँ पे ये थिकनेस वाला पार्ट बचा हुआ है। तो बस यहीं पे क्वेश्चन जो है आपको समझना है। तो आगे क्या बोला गया है, फिर आगे बोला जा रहा है कि फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। इस चीज को ध्यान से लीजिएगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। यहीं पे अगर इनर बोल देता, अगर यहाँ पे इनर कर्व सरफेस एरिया बोल देता, तो रेडियस के साथ कोई भी हम लोगों को चेंजेस करने का दरकार नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे इनर रेडियस दिया हुआ है। मगर यहाँ पे बोला गया है आउटर कर्व सरफेस एरिया, इसका मतलब है कि ये बाहर का पार्ट का हम लोगों को कर्व सरफेस। देखिए कटोरा में दो तरह का सरफेस मिलेगा, एक अंदर का पार्ट, एक बाहर का पार्ट। तो अभी बाहर का पार्ट का मेरे को कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो बाहर का जब कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे तो क्या चेंजेस आ जाएगा। ये जो लेंथ दिया हुआ था, ये ब्लू लाइन का लेंथ था, जो कि 5 सेंटीमीटर है। अब इसमें क्या होगा कि आउटर का जो आउटर सरफेस जो निकालेंगे, तो उसका मेरे को क्या चाहिए भैया, रेडियस चाहिए। तो इसमें इसका थिकनेस क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, 0.5 जो है ये जुड़ जाएगा, और ये पूरा लाइन जो है ये आउटर का रेडियस बनेगा। बस इतना कर दीजिए और फिर फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि हम लोग के पास है क्या, हम लोग के पास है इनर रेडियस।
अब इस चीज को आप पूरा लिख दीजिएगा, इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख देता हूं कि हम लोगों के पास में इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्वेश्चन में दिया हुआ है थिकनेस, तो उसको भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि हमारे पास थिकनेस है। तो इस जगह में अगर मैं लिख दूं तो जब अच्छा रहेगा, थिकनेस ऑफ द बॉल दिया गया है कितना, 0.25 सेंटीमीटर। अब यहां पे मैं लिखता हूं जो आउटर रेडियस बनेगा इस बॉल का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 प्लस 0.25, ब्रैकेट में हम लोग रख देते हैं इसको और यहां लिख देते हैं सेंटीमीटर, और इसको जोड़ने पे मिलेगा हम लोग को 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर। यहाँ पे आउटर भी मेंशन कर दूंगा मैं, एक मिनट इसको मैं मिटा ही देता हूं, इसको मिटा देता हूं और फिर से मैं लिखता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आउटर CURVED कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ BOWL बाउल इक्वल टू, क्या इसका फॉर्मूला होगा, देखिए ये हेमिस्फीयर है तो ये हो जाएगा आपका 2πr²। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना है हम लोगों को। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसके साथ में, 22/7 और फिर r², तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 5.25 को मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर से मैं यहाँ पे 5.25 के साथ में। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपको ये वैल्यू मिलेगा 173.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए बाउल है। बात खत्म। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 13.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है कि एक सर्कुलर सिलेंडर है, एक सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, और इस सिलेंडर के अंदर में क्या है, एक स्पेयर है। देखिए अनक्लोज्ड स्पेयर, मतलब ये स्पेयर पूरा कवर किया हुआ है एरिया इस तरह से। तो हम लोग रेडियस क्या दिया हुआ है स्पेयर का, आर। ये जो रेडियस है ना स्पेयर का वो क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। तो सबसे पहले बोला गया है कि सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर बताओ, तो हम लोग बता देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर इक्वल टू 4πr²। बात खत्म हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। अब बोला गया है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या होगा। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूं कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πrh। अब यहाँ पे आर का वैल्यू और एच का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे आर दिया हुआ है ना, एक्चुअली में आर का वैल्यू क्या होगा, अब ये आर इक्वल होगा इसके बेस के आर के साथ में। मेरा बात समझिए, हमारे पास जो सिलेंडर है ना, तो इस सिलेंडर के अंदर में जो स्पेयर है, जैसे मैं इसको बाहर निकाल देता हूं,
तो इसका जो रेडियस है जो दिया हुआ है गिवन में दिया हुआ जो r इसका रेडियस दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये r किसके साथ बराबर होगा, इसके साथ ये बराबर होगा। तो यहाँ पे r तो ऐसे ही रहेगा, मतलब कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई r। अब रहा h, अब h कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए ये जो h है ये h इस सर्कल का डायमीटर के साथ, नॉट ए सर्कल दिस इज ए स्पेयर, तो इस स्पेयर का डायमीटर के साथ में इसका हाइट बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स h इज इक्वल टू डी, h इज इक्वल टू डी, डी मतलब ये डायमीटर ऑफ द स्पेयर होगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 2r, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर अगर हम लोग r प्लस r कर दे तो वो क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग 2r लिख सकते हैं। तो यहाँ पे h के जगह में मैं क्या लिख दूंगा, 2r लिख दूंगा। तो अब ये फॉर्मूला देखिए कैसे दिखेगा, 2 इंटू 2 यहाँ 4 हो जाएगा, फिर पाई हो जाएगा, और फिर r इंटू r क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन में बोला गया है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 10 इन 1 एंड 2। तो सिंपल बात है कि दोनों तो सेम है, तो यहां मैं लिख देता हूं थर्ड नंबर में रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 10 1 एंड 2 इज क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू सेम है। तो अगर हम लोग दोनों जगह ऐसे लिख दे 4 पाई आर स्क्वायर बाय 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये कट के क्या हो जाएगा 1 बाय 1, और इस 1 बाय 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1:1, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। और मेरा ये क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।